तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समंता फैब्रिक बड़ा बच्चों वाला सवाल है, लेकिन इसमें कौम घूम जाती है। तो जिस तरह बताया जा रहा है उस तरह से करना है। हम बी रिक्वायरमेंट पहले करेंगे, जो कि है 12 मार्क्स की। बोला है लॉस को सबसे बेहतर वे में, मोस्ट फेवरेबल वे में एडजस्ट करो। आसान होता ये, आसान होता ये, लेकिन मसला ये है कि इसमें चार्जेबल गेन भी है। आसान होता ये, लेकिन हमें पता है कि जब मोस्ट फेवरेबल वे होता है ना, मोस्ट फेवरेबल वे होता है ना, तो फिर क्या मसला होता है। मोस्ट फेवरेबल वे होता है तो 4 वर्किंग का चक्कर होता है। कितनी वर्किंग का चक्कर होता है? 4 वर्किंग का चक्कर होता है। 4 वर्किंग का चक्कर कैसे खेलते हैं? अब सर 4 वर्किंग करेंगे, सर हम नाजुक से बच्चे हैं, हम थक जाएंगे। हम 4 वर्किंग करेंगे तो नाजुक से बच्चे हैं, थक जाएंगे, यही सवाल होगा। बाकी पेपर में क्या हम चने बेचेंगे, बाकी हम करेंगे क्या? तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे। और मोस्ट फेवरेबल वे में जो आज पढ़ा है, 3 तारीख को अगर ऐसा सवाल आए, चांसेस कम हुए हैं कि ऐसा 15 मार्क का आएगा, क्योंकि आपने कर लिया तो पेपर में पेस्ट ही करना होगा। लेकिन ऐसा कोई ना कोई कुछ ना कुछ आए तो ये याद रखना। देखो भाई, इसमें है, एक है ट्रेडिंग लॉस, पहला क्या है? ट्रेडिंग लॉस है। फिर जो है वो इसके अंदर क्या है? ट्रेडिंग लॉस के बाद इसमें है चार्जेबल गेन या चार्जेबल लॉस। अब जब हम हैंडआउट पढ़ते थे ट्रेडिंग लॉसेस का, तो उस हैंडआउट में कहीं बीच में 2 पेजेस में सीजीटी लिखा हुआ है। अब वो सीजीटी का कैसे करना है, वो अभी आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। हमें पता है कि लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल है, सेमेंटा फैब्रिक लिमिटेड नहीं है। हमारा सिलेबस खत्म हो गया तब हमें पता है कंपनी के लॉसेस टोटल से एडजस्ट होते हैं, और इंडिविजुअल में करंट और कैरी बैक टोटल से, जबकि कैरी फॉरवर्ड ऊपर से यानी ट्रेडिंग से होता है। ये हमें याद है। अब लॉस अराइज कब हुआ है? लॉस अराइजेस ऑन हमारे टैक्स ईयर में, ये लॉस है। अब जरा सा आइडिया बना लो, पहले करंट ईयर से अगर हम करें, फिर हम कैरी फॉरवर्ड कैरी बैक करें, और फिर हम कैरी फॉरवर्ड करें, ये 3 ऑप्शन है ना। अब इस 3 में हम क्या बना लेते हैं? सिर्फ कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड कर लो, करंट और कैरी बैक कर लो, सिर्फ जस्ट कैरी फॉरवर्ड कर लो। ये 4 ऑप्शन हम बनाते हैं ना। तब ये 4 ऑप्शन आसानी से कैसे बन जाएं, बगैर 4 वर्किंग के कैसे बन जाएं? तो इसका जुगाड़ हम आपको बता रहे हैं। ये देखिएगा, आप अभी कैपिटल गेन्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सिर्फ ट्रेडिंग की बात करो। कौन कौन से हैं? 22 23 है, 23 24 है। अब ये सीआरक्यू है, तो लॉस मेमोरेंडम जरूरी है, वो नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, मांगा सर, मांगा बेटा, मैंने क्या बताया था जब पढ़ाया था? सीआरक्यू में हो, सेक्शन सी में लॉस का सवाल आए तो मेमो बनाना है। बताओ, ट्रेडिंग इनकम लेंगे ना, 21,600 जीरो, ये जीरो लॉस मेमोरेंडम में गया। फिर हराम इंटरेस्ट, ओहो इतना ज्यादा, और 1850 खलास। कैपिटल गेन प्लस कोई करेगा ना, तो उसको पूछ लेना कि बेटा ये सेमेंथा फैब्रिक लिमिटेड नहीं है कि तू यहाँ कैपिटल गेन प्लस कर रहा है। ये भी कॉम बावली हुई होती है, पेपर की वजह से सब आने के बावजूद सीआरक्यू में चक्कर आ जाते हैं, पता नहीं। तो मैंने ये कहा कि भाई, लास्ट मैंने कहा कि ये कंपनी नहीं है कि चार्जेबल गेन आप इसमें ऐड कर दोगे। चार्जेबल गेन इज सेपरेट थिंग फॉर इंडिविजुअल्स, वो साइड में है, वो कोने में है, वो अलग चीज है, उसको यहाँ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब बात है कि ये टोटल इनकम आ गई। अगर कैरी फॉरवर्ड हो तो हम जगह बना लेंगे, इंसर्ट सेल कर देंगे तो कैरी फॉरवर्ड के लिए जगह बन जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। टोटल इनकम कितनी आई, कोई बताए? 73,700 और हाँ, यहां तक हम पहुंचे। और अब हमें मोस्ट फेवरेबल वे लिखा हुआ है, मोस्ट फेवरेबल वे, इस मोस्ट फेवरेबल वे को देखना है। तो इस मोस्ट फेवरेबल वे को आइए मिलके देखते हैं। हमारे रूल्स क्या थे? पहले कहां से एडजस्ट कर सकते हैं? करंट से। अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पे लॉस रिलीफ आएगा, ये लॉस रिलीफ आएगा, करंट और कैरिड बैक ना। कौन कौन सा आएगा यहाँ पे? करंट और कैरिड बैक, अलग अलग लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा।
मसला नहीं है, इकट्ठा कर लो, लॉस रिलीफ लिख के इकट्ठा कर दो, लॉस रिलीफ करंट अलग और कैरी बैक अलग कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं। रिस्ट्रिक्शन है तो इसलिए हमने अलग किया है ताकि हमारी खिचड़ी ना बन जाए। अब मेरी बात सुनो, लॉस एडजस्ट होने के बाद हमारे पास एक अमाउंट आएगी जिसको आप नेट इनकम बोलते हैं, और उसमें कौन माइनस होता है, कितना होता है। अब देखें पर्सन अनाउंस कितना होता है भाई, हमें पता है पर्सन अनाउंस कितना होता है, फिक्स है ना, 12,570, 12,570 का पर्सन अनाउंस होता है। और पर्सन अनाउंस माइनस होने के बाद क्या आती है, और इसने मांगा भी टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल गेन है। टैक्सेबल गेन तो 2 मिनट बात कर लेंगे, पहले टैक्सेबल इनकम करते हैं। अब बात ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है ना? देखो, हमने टोटल इनकम निकाली फिलहाल, और टोटल इनकम के बाद हमने बस अभी लॉस को जो है वो एडजस्ट नहीं किया है, लॉस को एडजस्ट नहीं किया है, जस्ट हमने पर्सन अनाउंस लिख दिया। जस्ट हमने क्या लिख दिया, पर्सन अनाउंस लिख दिया। कितना पर्सन अनाउंस होता है, कहानी खत्म। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको तरीका आता है, क्या आता है, करंट कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड 1, कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड 2, करंट और कैरीड बैक 3, जस्ट कैरी फॉरवर्ड 4। सर पेपर में मैं 4 करूं, मैं थक नहीं जाऊंगा, तो शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो शॉर्टकट याद रखना। आप अपना दिमाग यूज करो, दिमाग यूज कीजिए। दिमाग क्या कहता है, दिमाग ये कहता है कि देखो भाई बात सुनो, अगर मैं करंट ईयर से कोई एडजस्टमेंट लेने जाता हूँ तो मैं यहाँ पे कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, 3800 एडजस्ट कर सकता हूँ। और 3800 एडजस्ट करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा, और मेरा पर्सन अनाउंस क्या हो जाएगा, ये 3800 कुदरती तौर पे खुद ब खुद पर्सन अनाउंस 0 कर देगा। तो मुझे इसको छेड़ने की क्या जरूरत है, एक चीज, यानी मेरी यहाँ टैक्सेबल इनकम में 0 लाना चाहता हूँ, क्या लाना चाहता हूँ, पर्सन अनाउंस की वजह से ऑटोमेटिक 0 आ रही है, खुद ब खुद 0 आ रही है। कैसे खुद ब खुद आ रही है, यहाँ पे कुछ ना कर भाई, यहाँ कुछ ना कर, ये 3800 आएगी, पर्सन अनाउंस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और ये 0 आ जाएगी। अब यहाँ 12,570 लिख के नीचे 0 लिखो, 3,000 लिख के नीचे 0 लिखो, कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों ओके है, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। मसला ये हुआ कि अच्छा ऐसा यूं था कि अगर पर्सनल अलाउंस करंट ईयर में देखा, पर्सनल अलाउंस ने ऑटोमेटिक क्या कर दिया है हमारी इनकम को, तो मैं होशियार डेढ़ होशियार बनूं, डेढ़ होशियारी करके मैं क्या लॉस एडजस्ट करूं, डेढ़ होशियार भाई, वी आर नॉट डेढ़ होशियार एट ऑल, वी आर नॉट डेढ़ होशियार एट ऑल, डेढ़ होशियारी तो बिल्कुल करनी है, सही है, डेढ़ होशियारी बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी ऐसा होगा क्या होगा, आपकी टोटल इनकम ऑटोमेटिक पर्सन अलाउंस से क्या 0 हो रही है, तो होशियारी नहीं करनी, अलाउंस रिलीफ क्लेम, क्योंकि रिलीफ क्लेम किए बगैर ही, रिलीफ क्लेम किए बगैर ही हमारी इनकम क्या हो रही है, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्या है, लॉस रिलीफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी हमें इनकम को कम से कम करना है। लॉस का क्या, यानी मोस्ट फेवरेबल वे का मतलब क्या है उर्दू में, कि सबसे बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई, लॉस यहाँ एडजस्ट नहीं करो, क्योंकि लॉस अगर यहाँ एडजस्ट हो गया तो फिर बाकी सालों के लिए कम हो जाएगा, लॉस की अमाउंट कम हो जाएगी, यहाँ एडजस्ट करने से कोई फायदा है, यानी आप खुद सोचो, मैं यहाँ लॉस एडजस्ट करूंगा, 3800 एडजस्ट करूंगा, यहाँ 0 हो जाएगा, पर्सन अनाउंस 0 ही रहेगा, एडजस्ट करके भी 0 मिलता है, एडजस्ट ना करके भी 0 मिलता है, तो मैं अपने लॉस को जाया क्यों करूं, हमें लॉस को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से फेवरेबल वे में करना है ना। तो भाई अगर मेरा एडजस्ट के बगैर ही आंसर 0 है तो पिन करोगे क्या, इसको छेड़ोगे क्या, अब एक चीज ऑलरेडी सेटिंग में है तो बस ठीक है ना, उसको चलाओ ना, उसको छेड़ा छेड़ी करके उसको खराब नहीं करो, ऑटोमेटिक 0 है, ऑटोमेटिक 0 है, खुद ब खुद 0 है, तो इस 0 को छेड़ा छेड़ी करके फिर 0 लाओगे, किसने बोला है, एनीवन, नहीं, ऑनलाइन वालों कोई सवाल, ये हो गया भाई। अब आते हैं पीछे, जब हम पीछे जाते हैं, करंट हो या पीछे हो, जब भी हम टोटल इनकम से इंडिविजुअल में एडजस्ट करते हैं
और लॉस का अमाउंट 50,000 से हाँ ओ लॉस 50 से ज्यादा है। यहाँ तो चलो हमने एडजस्ट करा ही नहीं ना, तो रिस्ट्रिक्शन आई ही नहीं, लेकिन पीछे तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो मेरे लोगों पाकिस्तानियों क्या फरमाया था, ट्रेडिंग पे कोई मसला नहीं होता, ट्रेडिंग तो जितनी इनकम होती है वो पूरा पूरा उड़ जाएगा, एम आई राइट। और अदर पे रिस्ट्रिक्शन क्या थी, अदर पे एक तो 50 लोअर ऑफ लेना था ना, रिस्ट्रिक्शन क्या थी बताओ, 25% ऑफ टोटल इनकम कितना, 23,700 कितनी इनकम है 73,700 का 25%, 18,425 हाँ 18,425 और लिमिट कितनी थी, 50,000 माशाल्लाह तबारक रहमान। इन दोनों में से लोअर लेते हैं हायर लेते हैं, अच्छा ओए ये क्या बचेगा, कुछ तो बचेगा, 2100 बचा, पर्सनल अलाउंस रिस्ट्रिक्ट हुआ, या 2100 पर्सनल अलाउंस के नाम पे माइनस करके जीरो कर दो, या 12,570 ही रख के नीचे जीरो कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, यहां तक कोई मसला है। अब क्या करना है, अब उसूल के हिसाब से क्या करना है, लेकिन इस सवाल में कौन है, तो अब आपको एक चीज बताएंगे, आप मुझे लॉस मेमोरेंडम आप लोग बना रहे होगे कॉपी में कहीं, या कैलकुलेटर पे करके बता दो लॉस बचा कितना है। 10,300 यानी मैं अगर इधर वर्किंग करूं एक छोटी सी लॉस का मामू बनाऊं, मैं रफ बना रहा हूं, यानी 81,900 आया था और 21,601 एडजस्ट हुआ, 10,350 ये बचा है, 10,300 पूरा, अच्छा 10,300 है, ओके 10,300 का लॉस बचा है, ऑनलाइन वालों जिंदा हो ना, 10,300 बचा है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली इसको क्या कर देते थे, नॉर्मली इसको कैरी फॉरवर्ड करते थे, बट इस क्वेश्चन में कौन है, तो पहले पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हम लेंगे कि इसको चार्जेबल गेन से अगर एडजस्ट कर पाए तो कर देंगे, और फिर सेकंड ऑप्शन पे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या बताया, करंट ईयर खेल लिया, करंट ईयर में कैसे खेलना है आपको बताया मैंने, शॉर्टकट, कैरिड बैक खेला, कैरिड बैक कैसे होता है ये आप लोगों ने मुझे बताया, माशाल्लाह याद था कि 50,000 वाली लिमिट, बस हायर लोअर हम भूल गए थे, तो ऐसा नहीं करो। और फिर कैरी फॉरवर्ड की बारी आई, जब भी कैरी फॉरवर्ड ऑनलाइन वालों, जब भी कैरी फॉरवर्ड की बारी आएगी और सवाल में कौन होगा, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन उनमें क्वेश्चन में चार्जेबल गेन नहीं है, ये इकलौता है जिसमें ट्रेडिंग लॉसेस भी हैं, और कौन है, अब चार्जेबल गेन से एडजस्ट करेंगे पहले, और फिर अगर लॉस बचेगा तो क्या कर देंगे उसको, अब चार्जेबल गेन से कैसे एडजस्ट करें, तो डेटा उठाते हैं, मैं ये वर्किंग मिटा रहा हूँ ब्लैक कलर वाली, ठीक है, हमने ये 50,000 वर्किंग से निकाला। अब देखो मुझे चार्जेबल गेन कोई बताएगा कितना कितना दिया हुआ है, 53,600 जीरो और 12,500, ट्रेडिंग लॉस ने एडजस्ट होना है। अब बात सुनो गौर से, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, कहां से एडजस्ट करना है, कैरी फॉरवर्ड करने से पहले किसके पास जाना है, चार्जेबल गेन में कहां से, करंट ईयर से, फिर कैरीड बैक, चार्जेबल गेन में कहां से भाई, चार्जेबल गेन सर इतने सारे चार्जेबल गेन है, कौन से वाले चार्जेबल गेन से, पहले उसी साल के, या और फिर अगर उस साल से भी ना बैठे तो फिर पिछले साल से, तो ये साल है ना, करंट ईयर हमेशा किसको बोलते हैं, हमारी डेफिनेशन क्या थी, करंट ईयर इज द ईयर ऑफ लॉस, अब वो कोई भी साल हो सकता है, जिस साल लॉस अकर हो वो करंट ईयर है, करंट ईयर से एडजस्ट किया, करंट ईयर में तो कुछ है ही नहीं भाई, हमारा लॉस कितना बचेला है, कैरिड बैग में कितना निपट जाएगा, 10,300 निपट जाएगा, तो कैरिड बैग में 10,300 निपट गया, टू बी कैरी फॉरवर्ड जीरो, टू बी कैरी फॉरवर्ड कितना आया, अभी सबर करेगा मेरा भाई सबर, यहाँ तक जहां तक मैं पहुंचा वहां तक कोई सवाल, बोलो बोलो बोलो, अभी आते हैं, जैसे लॉस को सेट ऑफ किया है वैसे ही चार्जेबल गेन से करेंगे, बिल्कुल सुरुस्त फरमाया, कैरी फॉरवर्ड नहीं,
बिल्कुल सही फरमाया, यहाँ तक कोई मसला है? अब देखो सर, ये लॉस मेमोरेंडम आपने ऐसा बनाया, हम पेपर में कैसे बनाएंगे? अल्लाह के बंदो, 10,300 लिखा है, इसके नीचे आप क्या लिख दोगे? चार्जेबल गेन करंट 0, चार्जेबल गेन कैरिड बैक 10,300, और फिर फाइनल आंसर टू बी कैरी फॉरवर्ड 0। ठीक है, अगर तो चार्जेबल गेन से माइनस करें तो करंट ईयर कैरी बैक से करना है, करंट ईयर कैरिड बैक से कैरी करें, फॉरवर्ड लेके नहीं जाना। नहीं कैरी फॉरवर्ड से चार्जेबल गेन होता है। अब देखो आगे का मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ तक हम पहुंचे, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ी थी, पूछा क्या था? टैक्सेबल इनकम तो आ गई है, चलो इसको, अब हमें कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं करना है ना, तो जरा इस फॉर्मेट को पूरा कर लेते हैं। टिंग 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 टिंग, कितनी आई टैक्सेबल इनकम? 930, कहानी खलास हो गई, कोई मसला ही नहीं हुआ। अब टैक्सेबल गेन भी तो निकालना है, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है भाई, इंडिविजुअल में एनुअल एग्जेम्पशन 6,000 होती है, कितनी? 6,000। अब एक सवाल आता है, सर ये जो है ना 6,000, ये 23-24 की है, 23-24 की 6,000 है, पिछले साल की तो 12,300 थी। अब मुझे पता है ना, मैं तो 6,000 मुझे पता है सर, 24-25 में तो कुछ और होगी, हम 6,000 पे काम कर लेंगे। तो जी हाँ, क्यों? लिखा हुआ होता है, नहीं लिखा हो जब भी ऐसा ही करना। कॉर्पोरेशन के जिन्होंने सवाल सॉल्व किए उसने कभी कभी आगे के साल में चला जाता है, तो वो कौन सा नीचे लिखा होता है, एफ ए कौन सा यूज करना है, ना लिखा हो तब भी आपको पता है कि करंट एफ आई यूज होता है। अगर फ्यूचरिस्टिक सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर बताओगे? 43, ये 0 और ये 12,000। और मुझे एक बात बताओ, एनुअल हमारा जो है क्या कहते हैं उसको, एनुअल एग्जामिशन कितनी है? 6,000। अब जरा रुकना, जरा देखना गौर से लोगों, स्पेशली ऑनलाइन वालों, 6,000 यहाँ से गया, किसी को तकलीफ हुई? नहीं हुई ना? अच्छा, 37,000 यहाँ पे 6,000 माइनस करने के बावजूद मैं 0 लिखूं या मैं 0 लिख के इसको रिस्ट्रिक्ट करूं, मेरी मर्जी है। तीसरे साल आप लोग सोचो, करूं क्या, करूं क्या? तो पहले हमें पता है कि यहाँ पे पहले कौन होता है, एनुअल एग्जामिशन के लॉस, पहले कौन होता है? पहले एनुअल एग्जामिशन होती है। कितनी एनुअल एग्जामिशन जाएगी? 6,000 एनुअल एग्जामिशन जाएगी, और फिर कैपिटल लॉस जो ब्रॉट फॉरवर्ड होके आया है, यहां से आया होगा ना, टिंग 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 टिंग, कितना लॉस था? देखो ऊपर, देखो ऊपर। अरे अच्छा सर, ये भी तो आपने पढ़ाया था, टॉम एंड जेरी, याद है टॉम एंड जेरी? पहले एनुअल एग्जामिशन, बाद में लॉस, एनुअल एग्जामिशन माइनस हुई, लॉस कितना एडजस्ट हुआ? 9,700, 3200 क्या आ गया? ये फर्दर लॉस आया, टू बी, यानी ये टैक्सेबल गेन है, ये टैक्सेबल गेन है, जबकि ये 3200 का क्या नाम है? लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। पहले माइनस करेंगे, पहले ट्रेडिंग लॉस एडजस्ट होएगा, फिर एनुअल एग्जामिशन होगी, और फिर कोई कैपिटल लॉस होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। हो गया 12 मार्क्स। कितनी मिनट लगी? 13 मिनट शो कर रहा है, और बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, इससे पहले 5 मिनट की एक और रिकॉर्डिंग थी, तो 17 मिनट में मैंने किया है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 21 मिनट्स अलाउ थे। मैंने समझा के पढ़ा के इसको 15-16 मिनट में किया है, तो पेपर में टाइम मैनेज होता है, करने वाला चाहिए। एक सवाल पे होशियारी करते हुए 25-25 आधा आधा घंटा लगाने की जरूरत नहीं है, घड़ी देख के काम करना। मॉक भेजे हैं 4, और मैंने लिखा है उसमें, उर्दू में सुन लो, इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में सुनो। जब करो तो कमरा बंद करना, छोटे भाई बहनों को लॉलीपॉप टॉफी दे देना, वो जो हैं उनको मैसेज कर देना कि मेरे 50,000 का सवाल है, 3 घंटे के लिए आई एम नॉट अवेलेबल। अम्मा को बोल देना कि अम्मा अभी मैं खाना पकाने नहीं आ रही, अम्मा मैं अभी सब्जी लेने नहीं जा रहा हूँ। सही है, सब कुछ दुनिया से कट के, रूम में बंद होके, अच्छे बच्चों की तरह वो 3 घंटे में आपने सॉल्व करने हैं 4 मॉक्स, यानी 3-3-3-3, रोज का एक दिया है ना, डेट भी बताई है। तो इस तरह करना, और घड़ी जो है ना,
कमरे में घड़ी हो उस कमरे में बैठ के करना, वरना ये बोलेगा सर घड़ी नहीं थी मोबाइल लेके बैठा था तो वो मैसेज आ गया तो फिर मैंने क्या करता, जिंदा तो रहना था तो जवाब दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है। लैपटॉप पे व्हाट्सएप को बंद करना। ये हबमॉक्स ही हैं जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजे हैं, तो आप वहां से करो, लेकिन टाइमर के हिसाब से देख के करना। अगर टाइमिंग आउट हो रही है तो आगे बढ़ना, पेपर छूटना नहीं चाहिए। और जिसकी आप प्रैक्टिस सही है, जिन लोगों ने अभी तक मॉक, कुछ लोगों ने मॉक कर भी दिए आप लोगों में से, सही है, तो ए और बी सेक्शन करने के बाद बहुत टाइम बचता है जिसने पढ़ा होता है, जिसने पढ़ा हुआ होता है, और जिसने पढ़ा नहीं होगा वो तो गया। 2 घंटे बच जाते, 1 घंटे में हो जाते हैं।